जो लोग हमें मानसिक तौर पर पीड़ा देते हैं या इमोशनल लेवल पर हमारी फीलिंग्स की कदर ना करके बार बार हमें दुख देते हैं और हम उन्हें बार बार माफ़ करते हैं, तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्या ये लोग जो हमें टॉर्चर कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, क्या ये कभी बदलेंगे या फिर हम कभी बदलेंगे? ये 2 सवाल अपने आप से करने ज़रूरी हैं। ये लोग तो शायद नहीं बदलेंगे क्योंकि ये जो इमैच्योर लोग होते हैं, इमोशनली इमैच्योर, एक एडल्ट बॉडी में जब आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये छोटे ही रहते हैं, इनकी जो मानसिकता है, वो छोटी ही रहती है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी सोच के साथ एक बड़ी बॉडी में आ जाए, एडल्ट बॉडी में आ जाए, लेकिन उसकी सोच तो नहीं बदलने वाली। उसकी ज़िद करने की जो वो तरीका है, वो भी नहीं बदलेगा। उसको अपनी ज़रूरतों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर तो आप उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहेंगे तो कुछ देर तक वो शांत रहते हैं, पर जहाँ आपने उनको सवाल करा या आपने अपनी ज़रूरतों के बारे में बात करी तो वहीं परेशानी हो जाती है। ये सोचना और ये समझना ज़रूरी है कि वो लोग जो आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, किसी भी लेवल पर, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, पार्टनर हैं, बच्चे हैं, कोई भी, वो तो कर अब्यूज़ आपको कर ही रहे हैं, दुख आपको दे ही रहे हैं, पीड़ा तो आप झेल रहे हैं। विक्टिमाइज़ेशन तो आपकी हो रही है और आप इसे क्यों स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ पर ये सवाल भी उठता है। अब ये लोग जो आपको पीड़ा देते हैं, इनके पास ऐसा नहीं है कि इनके पास स्किल्स नहीं है, कौशल नहीं है कि भई हम हम हमारे साथ तो बचपन में ऐसा हो गया, ट्रॉमा हो गया या कुछ भी हो गया तो हमारा दिमाग ऐसा है। नहीं, इनके पास आपको अब्यूज़ कब करना है, आपके साथ अच्छा कब होना है, बाहर वाले लोगों के साथ कब अच्छा होना, ये सारी स्किल्स इनके पास होती हैं। मैनिपुलेशन की सारी स्किल्स इनके पास होती हैं। छोटे बच्चों के पास तो शायद नहीं होती, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो उनकी हमें समझ आ जाती है कि बच्चा ज़िद क्यों कर रहा है। लेकिन जब ये छोटे बच्चे वाली सोच के लोग एक बड़ी बॉडी में आ जाते हैं, तो इनके पास शब्दों का जो कोश होता है, वर्ड पावर भी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर इनको ये पता होता है कि कौन से शब्दों का कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अच्छे शब्दों का कब इस्तेमाल करना है या फिर बुरे शब्दों का, जिससे आपके ऊपर वो शक कर सकें, आपको नीचा दिखा सकें, और ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जहाँ आपका मन, तन, बुद्धि सब कुछ राख हो जाती है, एकदम से बिल्कुल फिनिश। तो इनको सब पता होता है कि आपको कैसे टॉर्चर करना है, कैसे प्रताड़ित करना है। अब आप क्यों ये सब स्वीकार कर रहे हैं? शायद इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, या फिर बच्चों की वजह से हम इनके साथ हैं, या फिर हम अकेले हो जाएँगे, हम कैसे जिएँगे, या हम ट्रॉमा बॉन्डेड है। उनको तो आदत पड़ी हुई है आपको या बाकी सबको अब्यूज़ करने की, और वो अब्यूज़ करते रहेंगे, ये उनकी चॉइस है। पर कहीं आपको तो नहीं आदत पड़ गई अब्यूज़ सहने की? ये भी आपकी एक चॉइस है कि आप अब्यूज़ क्यों सह रहे हैं। ज़ुल्म करना और ज़ुल्म सहना दोनों ही पाप होते हैं। पर जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे कि आपको मानसिक साहस दिखाना पड़ेगा इन लोगों से दूर होने का, या नो कहने का, या सीमाएं बांधने का, उस दिन आपका नया सफ़र शुरू हो जाएगा। पर ये मानसिक साहस आपको अपने मन के अंदर से ही तैयार करना पड़ेगा। आपके पास भी स्किल्स हैं अपने आप को
अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन करने की। अभी आपके पास स्किल्स वो नहीं हैं, क्योंकि आप अब्यूज़ सह रहे हैं ना, तो इसलिए भी आपने वो स्किल्स डेवलप नहीं करी। आपके पास वो कौशल नहीं है जहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रख पाएँ, अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रख पाएँ, अपनी जो सुख और शांति है उसकी रक्षा करें। ये आपके पास स्किल्स नहीं हैं अभी। उनके पास अभी स्किल्स हैं आपको प्रताड़ित करने की, आपको पीड़ा देने की, पर आपके पास वो स्किल्स नहीं हैं जहाँ आप अपने आप को उस पीड़ा से बचा सकें। तो उन स्किल्स को, उस कौशल को, उन आदतों को अपने ब्रेन की जो रीलर्निंग है उसको कैसे मेंटेन करना है और कैसे डेवलप करना है, ये आपकी भी एक चॉइस है। तो वो तो अब्यूज़ करते रहेंगे, पर आपको अपनी सीमाएं बांधने का जो साहस है वो खुद ही जुटाना पड़ेगा। बी वाइज।